नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स आपका स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा में सोमवार 14 मार्च को हुए हंगामे का असर आज मंगलवार 15 तारीख को भी देखने को मिला है। कल की घटना के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा आज विधानसभा नहीं पहुंचे। इसको लेकर आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और कहा कि नीतीश कुमार ने स्पीकर को अपमानित जलील करने का काम किया है। स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। स्पीकर हम लोगों के गार्जियन हैं। नीतीश को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देनी चाहिए। तो कल की घटना क्या थी, आइए देखते हैं और आपको सुनाते हैं। कल बिहार विधानसभा में जो घटना घटी बड़ी ही आश्चर्यजनक और हैरत अंगेज है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो तल्ख वार्ताएं हुई वह कभी कभार ही सुनने और देखने को मिलता है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री और उस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष और एक दूसरे के प्रति विश्वास स्थापित करके सदन का कार्य चलाते हैं। कल की घटना बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच बहस लखीसराय की घटना को लेकर हुई। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय की घटना पर पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। फिर क्या था, भड़क गए सीएम नीतीश कुमार। वैसे जिस समय यह विषय उठा था उस वक्त नीतीश कुमार सदन में नहीं थे, लेकिन वार्ता जब इस विषय पर चर्चा चलने लगी तो वे बाहर से आ गए और ऐसा लगा कि इसमें अनिवार्य रूप से उन्हें कुछ बोलना ही है और वे आकर भड़क गए। नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। साधारण सी बात नहीं थी विधानसभा के अध्यक्ष के लिए। आगे नीतीश कुमार ने कहा इस प्रकार सदन कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना था। परंतु विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि उनके क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दिन जो घटना हुई वह कोरोना के प्रोटोकॉल के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस द्वारा किन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी और उसकी जांच इसके संदर्भ में इस गति को आगे बढ़ा करके वो चाहते थे विधानसभा अध्यक्ष कि शीघ्र से शीघ्र इस पर कोई निपटारा हो, चूंकि वहां के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। जिम्मेवारी बनती है, वे क्षेत्र में जाते हैं, जवाब देना पड़ता है। तो ये जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं इतना भी नहीं कर सकते हैं सदन में। उन्होंने कहा था कि वहां के दरोगा और डीएसपी को हटाई जाए, लेकिन नीतीश कुमार जिनका कहना है, ध्यान दीजिए, कि न तो वह किन्हीं को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वे किसी को नहीं फंसाते हैं या वे नहीं किसी को बचाते हैं? बिहार की जनता को ऐसा लगे तो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखे कि हाँ, वे किसी को न बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस विषय को रोज रोज सदन में उठाना ठीक बात नहीं है, इस पर हम विचार करेंगे। आगे स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी अपने तेवर कुछ कड़े ही करके बोले, यह मेरे क्षेत्र का मामला है और दोषियों पर कार्रवाई न करके निर्दोष को फंसाया गया है। इस मामले को लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा हुआ। बता दें कि लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया था। इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा में पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है। सोमवार को भी बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 9 लोगों की हत्याओं का मामला उठाया और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस प्रकार से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा समझने लगे हैं जब व्यवस्था ठीक नहीं रहती है या व्यवस्था ठीक नहीं है
तो वे अनावश्यक अपेक्षा करते हैं कि सब उनको सहयोग करें। जिन जिन विधायकों के क्षेत्र की घटना है वो तो उनका प्रश्न उठाना न्याय संगत है। बस यही खिन्नता है, यही खुन्नस है नीतीश कुमार की कि सभी शांत रहें। तो यह तो तानाशाही है ना। बदले में विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार को खूब सुनाया कि आप लोगों ने सभी निर्वाचित करके मुझे इस सम्मानजनक पद पर लाया है और मुझे ये सदन को चलाना है, इसकी एक गरिमा है। इन सब की याद दिलाई। रागी के प्रश्न आ जाने के बाद यह मामला शांत हो गया। माना जाएगा कि बिहार विधानसभा में कल जो यह घटना घटी इस प्रकार के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच में, यह बहुत ही सराहनीय नहीं होगा कहा जाएगा, बल्कि ये इतिहास में एक काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस प्रकार की घटना इससे पूर्व, बहुत पूर्व 1987 ईस्वी में जब शिवचंद्र झा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे, तब हुई थी। और तब के हुआ कितना दिन हो गया, 1987 का हुआ ये कल 2022 में जो घटना घटी, वह राजनीतिक क्षेत्र में जो संदेश जाता है, एक संदेश आता है, वह किसी से छुपा नहीं है। इस संदेश को हर कोई पढ़ेगा। वास्तव में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। इन्होंने केवल बहुत ही जल्दीबाजी में, फुर्ती में अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देखा, ठीक उसी तरह से जैसे कोई अंधा किसी हाथी को देखता है और सबसे पहले उसके हाथ में हाथी का पूंछ पकड़ लिया जाता है और वो पूंछ को पकड़ पकड़ करके समझता है कि यह हाथी एक रस्सी के तरह होता है। और यह नीतीश कुमार अभी तक भारतीय जनता पार्टी को एक रस्सी के तरह समझ रहे हैं। यही वजह है कि यह कमतर आंकने के कारण इनकी दुर्गति और फजीहत होती रही है। अन्यथा ऐसा कोई मुख्यमंत्री बिहार सरकार का नहीं हुआ कि कल उधर चले गए, फिर इधर चले आए, फिर उधर गए और अंततः इन्हें कोई पलटू कह दिया। और ये सब बातें जब सदन में कल हो रही थी तो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार नहीं, सर्कस है। अर्थात नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। तो ये कहने का अवसर नीतीश जी ने दिया है। आशा है लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखकर बिहार विधानसभा का सत्र के शेष दिन हैं वे चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक तो करना ही करना है, 2-4 शब्द कमेंट्स के दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।